कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी दर्शकों को चलते चलते चैनल में स्वागत है और साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ चलते चलते चैनल का, जो इन्होंने मुझे तीसरी बार ये अवसर दिया है, जो आप लोगों के समक्ष कुछ उपयोगी, कुछ जो आज के जीवन में डे बाय डे लाइफ में आप देख रहे होंगे कि रोजगार, कर्म, जॉब, जॉबलेस, जॉब पर सेटिस्फैक्शन नहीं, ये क्यों? ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं आज के डेट में। चाहे आईटी इंडस्ट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनी ऑफ द इंडस्ट्री, वेदर दैट मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री, आईटी हो, ये चैलेंज है। मैं आपने देखा होगा, किसी भी बातों को शुरू करने से पहले हम भगवान को स्मरण करते हैं। सबसे पहले हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की एक श्लोक मुझे अभी भी याद आया है, और मैं जो उपयोगी है, मैं आपको क्यों भगवान का स्मरण, भगवान से जुड़ करके कोई भी काम को अगर हम शुरू करते हैं तो भगवान को हम साक्षी रख लेते हैं, और भगवान को साक्षी रख करके कोई भी काम की शुरुआत की जाए तो अवश्य ही उसमें सफलता मिलेगी। अब मैं एक श्लोक मुझे याद आ रहा है गीता का, 10वां अध्याय का ये 10वां श्लोक है। तेसांग सतत जुगतांग भजतांग प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम माम तम उपयंति ते। भगवान कहते हैं बुद्धि तो, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यहाँ पे, तेसांग सतत, कंटिन्यूटी में जो व्यक्ति हमारी हमारी पूजन करता है, हमारी भजता है, भजतांग प्रीत पूर्वकम, प्रेम से पूजता है, उनको भगवान क्या देते हैं? ददामि बुद्धि योगम माम तम उपयंति ते। ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूं। अरे बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन एप्रोप्रिएट बुद्धि जो भगवान तक आपको पहुंचाने में मदद करती है, वो है भगवान का स्मरण। चलिए, आज की चर्चा में हम यही, हमारे साथ राकेश जी जो ज्योतिष के अनुभवी हैं, उनमें रुचि रखते हैं, बड़ी लंबे समय से रुचि रखते हैं। आज हमारा एक विषय है जो कि बर्निंग विषय है आज के डेट में, जॉबलेस, जॉब, रोजगार, रोजगार, यानी कि ज्योतिष ये जो, अब इसमें हम क्या बताने, जॉब से रिलेटेड क्या हमारी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हमारी समस्या आती हैं, और उस कठिनाइयों को क्या हम सबसे आसान तरीका क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या हम छोटा छोटा परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा छोटा जो हम खुद ही कर सकते हैं, जिससे हमें लाभ मिलेगा। यानी कि हम आज कर्म जीवा, यानी कि जो कर्म जीविका के लिए, और उन कर्मों के लिए कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, किनकी हमको पूजन अर्चन और स्मरण करने से और क्या उपाय करने से हमारे जीवन में, जॉब में सुधार आएगी, परिवर्तन आएगी, और आप अपने डे बाय डे लाइफ को सही तरीके से और जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलती रहे, आपका काम चलता रहे, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। राकेश जी, आपने बिल्कुल प्रश्न जहां की आपकी है, लग्न कुंडली एक होती है, लग्न कुंडली, और एक होती है चंद्र कुंडली, एक होती है सूर्य कुंडली। आपको बताऊं, मैं ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, लग्न कुंडली कौन सा है, चंद्र कुंडली कौन सा है, सूर्य की कुंडली कौन सा है। मैं अभी सिंपल बात करना चाहता हूं, सबको, सारे हमारे जितने दर्शक देख रहे होंगे, थोड़ा न थोड़ा सबको पता होगा जो मेरी राशि कौन सा है। मेरी राशि, मैंने बोला मेरी राशि, यानी कि मेरा जन्म नक्षत्र किस लग्न में बैठे हुए हैं, यानी कि मेरी चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी अपनी कुंडली निकाल लीजिए, अपनी कुंडली निकाल करके, अब राकेश जी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आपको मैंने कहा, देखिए, एक मैंने मैं ऐसे ही एक कुंडली का मैं देखता हूं, देखिए ये लग्न अगर है और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि 1 नंबर, यहाँ देख लीजिए 1 नंबर, यानी कि चंद्रमा, यानी कि राशि,
अगर सभी दर्शकों से, अब चंद्रमा आपके कुंडली में कहां बैठे हुआ है, मैं उसकी चर्चा चंद्रमा पर करने जा रहा हूं। यद्यपि अगर लग्न, चंद्रमा और सूरज तीनों में जो मजबूत हो, जो जिन जिन जिनमें अगर चंद्र कुंडली किसी की चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, किसी की अगर लग्न कुंडली मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और किसी की अगर देखेंगे सूर्य कुंडली मजबूत है, तो वो तीनों की कंसीडर की जाती है। तीनों को एक, आप वहां से, अब देखिए मैं जो चर्चा करना चाहूं इसको समझना सभी दर्शकों को आवश्यक है। राकेश जी, आपको भी एक बार मैं बताता हूं, अगर कुंडली इस तरह का है, एक नंबर है, अगर यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ सबसे देखिए एक नंबर छोड़ दीजिए, नंबर का मतलब मेष, मेष राशि, एक नंबर जो है ना, ये राशि को इंडिकेट करता है। ये चंद्रमा जहां बैठे हुआ उस व्यक्ति का, वो राकेश जी, वो राशि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेष राशि है। मैं दर्शकों से, सभी से एक बार ध्यान होकर के, ध्यानस्थ होकर के देखना है हमको। चंद्रमा जहां बैठे हुए हो, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं? कर्म जीवा, कर्म से जीव, जीव का हमको यहां से, जहां से चंद्रमा बैठे हुए हैं, यहां से 10 गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10, अब 10वें घर का ये 10वां है कर्म भाव। इनके स्वामी कौन है? अब देखिए शनि महाराज। अगर एग्जाम्पल, इसीलिए मैं चंद्र राशि, चंद्र लग्न कहता है। राकेश जी, जस्ट मैं एक सेंटेंस में आपका शॉर्टकट में एक, देखिए राकेश जी, इसका तो सबसे उपयुक्त उत्तर ये है, लग्न कुंडली में, लग्न में शरीर है, व्यक्ति का शरीर है, और चंद्रमा एक मन का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की मन अगर खराब है, जिस दिन आप देखते होंगे मन अगर मेरा खराब है, ऑफिस जाने का मन करता है, नहीं करता है, अच्छा घर पे ही रहना, जबकि आप स्वस्थ हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपको मन ही नहीं है काम करने का, तो काम तो संपादन हुआ नहीं। इसीलिए राकेश जी, मैंने चंद्र कुंडली को महत्व दे करके, इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी दे करके, वैसे लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली तीनों की महत्ता है, तीनों की। वो प्रबुद्ध कोई ज्योतिष, लेकिन हमारे दर्शक तो सब तो ज्योतिष नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो सीखे नहीं है। मैं उनको एक अपने माध्यम से, अपनी अपनी कुंडली से गिन लेंगे एक दो, तो इसलिए मैंने चंद्र कुंडली की प्रधानता दी है। अगली कड़ी में फिर आगे भी इसका डीप डिस्कशन करेंगे। ठीक है राकेश जी, अगला। तो अगर हम जो है चंद्र कुंडली को लेकर चलें, और पहली राशि जिसको अगर उसमें लें कि वो मेष है जी, तो जो 10वां लॉर्ड होता है वो मकर बनता है। अब मैं आपको संक्षिप्त में कुछ कुछ चीजें, उपाय देखिए, शास्त्रों के हिसाब से अगर देखेंगे ये उपाय कहां से आई है, एस्ट्रोलॉजी में ये उपाय की चर्चा है क्या? मुझे भी मेरे दिमाग में आया, कोई कहता था संपर्क में, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, उस पंडित ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, मैं ये काम करते जा रहा हूं। लेकिन मैंने क्या सोचा, शास्त्रों में ये सब जो उपाय आई है ना, ये जितनी भी आई है, ये वेदों में, अथर्ववेद से डिराइव हुआ है, जिसमें जंत्र मंत्र तंत्र, ऋग्वेद में नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, अथर्ववेद में जंत्र मंत्र तंत्र की विद्या या उपायों की, सुधार की, ये सब सारी अथर्ववेद से आई है। इसमें मुख्यतः 5 उपाय का वर्णन किया गया है। जहां की देखते हैं तो इसमें कुछ उपाय जो मुझे सरल लगा, आपको पहले भी मैंने बोला है राकेश जी, अगर हमारे दर्शकों को सरल नहीं होगा, कंफ्यूज कर जाएंगे, कन्वीनियंट नहीं होगी उनके लिए, तो उपाय करने में ही उसको बुलाओ उसको बुलाओ, भी बहुत तरह के खर्चे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मेरे प्यारे दोस्त दर्शकों, मैं आपसे कहता हूं, ये आपकी रोजगार है, ये आपकी कर्म है। आप जितना मन और भावनाएं से भावित होकर के जो मैं उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को करें आप, ना बजाय कि किसी ज्योतिष को, किसी पंडित को, और अपना खुद करें। मैं तरीका बता देता हूं, अब बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको पहले बताता, राकेश जी ने प्रश्न पहले पूछा, अगर आपका दर्शकों, अगर आप में से देखिए 127 करोड़, 127 करोड़ जनता की 12 राशि कैसे डिवाइड कर लोगे? तो थोड़ी तो ये जनरल ही होगी, ये तो पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, उसमें लक्षण। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब आपको मैंने अभी कहा मन का कारक,
मन का कारक चंद्रमा, चंद्रमा से 10th देखो तो ये लाभ मिलेगा। अब नाउ दैट जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर फ्रॉम मेष। अगर चंद्रमा मेष में हो या आप मेष राशि हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेष राशि अगर हो तो आपको 23,000, कहिएगा 23,000 जब नहीं हो सकता है एक दिन में, मैं नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट खुद अगर करेंगे तो मैं आपको कहता हूं आपको एक दिन में एक माला यानी कि 108, 108 इसकी भी एक इंपॉर्टेंट है। क्यों 108? 108 क्यों? एक हमारे वो उसकी मैं अलग से, क्योंकि लंबा हो जाएगा और वो आप लोग बोर हो जाएंगे। 23,000 जप आप करें, आप शनि क्या जप करें। शनि क्यों? क्यों अभी मैंने आपको बताया है। अगर ये हमारी मेष राशि है और मेष राशि वाले दर्शकों आप इसमें फॉल करते हैं, उससे 10th देख लिया, 10 उनकी स्वामी मकर, मकर होते हैं और मकर का स्वामी ये इस 10th का लॉर्ड शनि होते हैं। राकेश जी, तो मैं बोलता हूं अगर मेष राशि के हैं तो आप ओम मंत्र का, मैं देखिए मंत्र क्या है, मंत्र को क्यों मैं चूज किया, 5 चीजों में से मंत्र क्यों मैंने आसान, क्योंकि मंत्र हृदय से, क्योंकि रोजगार में नहीं है, मैं खुद करूंगा और खुद करूंगा तो किसी पंडितों से मैं अच्छा भावना से मैं कर सकता हूं, तो क्यों नहीं हमारे दर्शक कर सकते हैं? क्यों दर्शकों, प्रॉमिस है ये करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। आप देखिए, आप देखिए मंत्र को कभी भी, मंत्र क्या है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एनी, अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट उनको ग्लोरीफाई करें। अगर भगवान को मंत्र क्यों, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्यों 16 बार इस महामंत्र में भगवान का नाम लेते हैं। सेम वे मैं कहता हूं डेली आप मंत्र का स्मरण करिए 108 बार। एक बार ओम, देखिए अब मैं मंत्र का स्मरण करने जा रहा हूं। मंत्र का उच्चारण मेरे साथ, जो अगर मेष राशि के हो तो आप अपने मंत्रों को, आप इस मंत्र को याद रख लीजिए। मंत्रों का उच्चारण कभी गलत नहीं होना चाहिए, वो थोड़ी सी वो मंत्र दोष में आ जाता है, वो उसको नाम दोष उसको कहते हैं, नाम दोष हो जाता है। तो इसलिए हमारे साथ एक बार ओम प्रांग प्रिंग प्रह सह शनिचराय नमः। देखिए ओम प्रांग प्रिंग प्रोह सह शनिचराय नमः, छोटा सा मंत्र है, इसमें और भी एक लंबा मंत्र है, लेकिन मैं आपको यही मंत्र क्यों छोटा है, इस मंत्र को करने में हमको 108 माला डेली करने में कितना टाइम लगेगा? दर्शकों आप जोर के देखिएगा, घड़ी को लेकर के मन को कंसंट्रेट होकर के अपने जॉब के लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप मन को सिंक करिए अपने आप को और इस मंत्र के उच्चारण करिए। और मैं बताता हूं इसको 108 बार मंत्र करने के बाद आप डेली, मैं कितना 7 मिनट 8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है, तो 8 ही मिनट तो मैं दर्शक मैं मांग रहा हूं आपको, अपने लिए, आपकी रोजगार के लिए, आपकी उन्नति के लिए मांग रहा हूं, करके तो देखिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। पंडित जी इसमें कुछ टाइम भी है कि किस टाइम पर इसे करना है? आओ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शनि महाराज हैं, शनि महाराज दिन में तो देखते हैं हमारे सूर्य देवता कितने, सूर्य तो भाई उनकी तो एनर्जी तो है ही, शनि महाराज इसके लिए उपयुक्त कहा गया है। ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इसकी उपयुक्त समय है। लेकिन मैं जो देखता हूं सूर्य की 4 बजे या 3:30 बजे के बाद, अगर देखेंगे दोपहर के बाद 4 बजे के बाद सूर्य ढलान के सिंस में आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो शाम को मैं तो यही कहूंगा शाम को करिए। शनि की मंत्र है, ध्यान रहे, मेष मेष राशि वाले शनि की मंत्र अगर ओम प्रांग प्रिंग प्रभ सह शनिचाय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रभ, इस मंत्र को आप 108 बार डेली, आपको जो मैं मंत्र का मैं बोलता हूं सबसे अच्छा कोई भी मंत्र हो, इसका ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों माना जाता है? आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बृहस्पति और केतु उस समय में एक्टिव रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगर ये हो तो ये राकेश जी एप्रोप्रिएट टाइम है। अगर नहीं हो सके, शनि की मंत्र है तो शाम को भी आप सहूलियत से कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ पूजा, कुछ दान, कुछ अर्पण, दान का बड़ा इंपॉर्टेंस, पूजा मैंने बता दिया एक एनर्जी है, मंत्र क्या है? एक एनर्जी, मंत्र एक एनर्जी है, वो एनर्जाइज करता हूं तभी ये बाउंस बैक होगी, दैट विल गो टू द इको। आइंस्टीन ने कहा है
Energy cannot be created, neither it can be created nor destroyed. एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रांसमिट होती है इन द सेम वे जैसे हम करते हैं। तो अब इसको आप पूजा दान भी कर सकते हैं। पूजा दान दान करिएगा कि दान किसको करें भाई? शनि है, शनि किसी भी गरीब को और ना हो सके ये इसमें दान के लिए देखिए शनि जी का अन्न तो चाहिए, अन्न तो सबको हमको भी चाहिए आपको भी चाहिए। ऐसे ही काला तिल लोहा बहुत महंगा है, कौन दान करेगा? लोहा लो, लोहा लोहा और तेल इस सब की दान मांगता है, लेकिन आपको जो सहूलियत जो सस्ता है, सस्ता इजी है, मैं बता रहा हूँ काला तिल काला काला तिल काला तिल इसको अब एक थोड़ा सा कुछ फोन पे ना वो लगता है एआई एक्टिव है, इसलिए मेरी आवाज से कुछ इको आकर के ना वो आईफोन में ना वो उसका जो एआई एक्टिव है ना वो कुछ ना लोहा लोहा जो चर्चा किया। हम सॉरी दर्शकों, इसमें बीच में डिस्टर्बेंस आ गई। अब हम चलते हैं तो हमारे मेष राशियों के दर्शकों के लिए बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप। अब अगली चलते हैं हम। दूसरी राशि हुई ऋषभ। हाँ इसका 10th लॉर्ड भी शनि ही होता है। हाँ देखिए आप कहिएगा राशि कुंभ है। देखिए बिल्कुल राकेश जी, देखिए भचक्र में और एस्ट्रोलॉजर जितने भी जो ऋषि मुनि थे और उसमें जहां से अगर मेष चंद्रमा मेष में बैठी हुए वहां से 10th गिनेंगे तो मकर आ गए भाई। वृषभ में चंद्रमा चले जाएंगे, वृषभ राशि। देखिए मेष राशि एरीज वाले मैं पहले बता चुका हूं। वृषभ अब देखिए टॉरस, अगर जिनकी राशि टॉरस हो वृषभ राशि की, यानी कि चंद्रमा वृषभ में हो स्थित, वहां से अगर 10 मैं गिनता हूं तो फिर 11 इसका मतलब कुंभ आ जाती है। कुंभ के स्वामी कौन है? अभी तो इनके अलॉट जो इनको दिया इनके स्वामी शनि है। फिर से मकर की भी स्वामी शनि, कुंभ के भी स्वामी, फिर से वही शनि जी महाराज का उपाय करेंगे जो मैंने अभी मेष राशि वालों को ये कहा है। आप सेम उपाय करके देखिए, शनि की शांति जो जिस तरीके से मैंने आप करेंगे क्या 108 माला तो हम तो डेली इतना तो कर ही सकते हैं, 7-8 मिनट लगाया करते 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 ये जब 23,000 जल्दी किसी दिन अगर आपको टाइम मिल जाता है तो शनि की मंत्र मैंने कहा 23,000, किसी को टाइम मिल जाता है तो आप 1 घंटा कर लीजिए, आप 1.5 घंटा कर लीजिए। और ये अगर खास करके शनिवार को हो मंगलवार को हो तो ये अवश्य करिए। एक और उपाय साधारण बहुत बढ़िया हो, अगर नजदीक में हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां चले जाइए। वो तो मैसेंजर है ना प्रभु श्री राम के, विष्णु जी के मैसेंजर है श्री हनुमान जी, तो जो हमको पालन करना करता है तो मैसेंजर वहां वो भी लाभ होगा। तो ये जो मंत्र जाप करना है हाँ, किसी विशेष माला के द्वारा करना है? अच्छा शनि की ये देखिए आपने राकेश जी आपकी भी क्वेश्चन ये होती है जब लगता है कि सामने वालों को उस क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए माला शनि के लिए हमारे भी दिमाग बहुत सारे गई कि कमल का माला, कौन सी माला माला है, बहुत सारे माला होती है, लेकिन शनि का जप करने से देखिए रुद्राक्ष का माला जो है ना, रुद्राक्ष का माला तो सबका मास्टर माला है। रुद्राक्ष का माला अगर हो और उस जो मेरी मेरी अपनी रुद्राक्ष का माला हो वैसे तो और भी लेकिन ये क्या है ना, अगर कोई रत्न की माला मैं बता दूं वो ढूंढते ढूंढते मेरे दर्शकों को परेशानी हो जाएगी राकेश जी। मैं इसलिए रुद्राक्ष का माला तो हर घर में ऑलमोस्ट होता ही है और उसी पर माला पर कर दिया आप रुद्राक्ष पर। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो रुद्राक्ष की माला पर करेंगे। अब हम अगली हम चलते हैं क्योंकि समय अगला जो है अगर हम लेते हैं हाँ अगला अब देखिए चंद्रमा हम टॉरस राशि वाले के लिए हमने चर्चा कर लिया। अब अगली हम जल्दी जल्दी क्योंकि समय भी थोड़ा सा वो टाइमिंग का बज रहा है, दिखाई दे रहा है कम समय, श्रोता लोग भी बोर हो रहे होंगे कितनी एक ही बार को मैं इसलिए रिपीट करता हूँ श्रोताओं जो आपको लाभ मिले। मेरा ऑब्जेक्टिव है एक ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये इसकी व्यावसायिक मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरी एक रुचि बहुत लंबे समय से रही है और मैंने देखा है और कब से रुचि आई मैं बताता हूँ दर्शकों। मैंने कहा ये एस्ट्रोलॉजी सब बेकार है, गलत होता है, ये वास्तु
जब मैंने कहा ये गलत होता है, लेट मी गो इनसाइड, मोमेंट दैट आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग एंड स्टार्टेड, देखा रिजल्ट, अरे देन मैं इतने सालों से मैं करके मैं ऑब्जर्व करता रहा, दिस इज प्योरली, इट इज वेरी यूजफुल, इट्स वेरी यूजफुल एंड वंडरफुल। मैं इसको तो मैं साइंस कहूंगा, ये प्योर प्योर कैलकुलेशंस है, मैथमेटिक्स है, पॉसिबिलिटीज हैं। और जिन्होंने देश काल पात्र सिचुएशन को कोरिलेट करके और डेलिनेशन की करेंगे सही तरीके से, तो निश्चित रूप से ये तो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अब मिथुन मिथुन राशि। अब मिथुन राशि से देखिए, जैसे मैंने आपको कहा चंद्रमा मिथुन में होगा, वहां से 10 गिनिए, 10 जिस तरीके से मैंने आपको बताया 10 गिन करके देखेंगे। बृहस्पति, हाँ तब वो आएगी, बृहस्पति उनके स्वामी हैं, यानी मीन आएगी, 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड स्वामी बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति के लिए तो कहने की बात है, पवित्र प्लैनेट्स, गंगा के समान पवित्र हैं, उनके लिए मैं वही फिर से एक मंत्र का मैं 108 बार कोशिश रहे, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौ सह गुरुवै नमः, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौ सह गुरुवै नमः। मंत्र में फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं दर्शकों, मंत्र में कहीं गलतियां नहीं होनी चाहिए, शब्दों की सही तरीके से हमारी कर्ण गोचर हो, जो कि एनर्जी ये जिस भावनाएं से हो रही है वो एनर्जी इकोसिस्टम में जाए, देन इट विल गेट गिव यू बाउंस बैक एंड सम ऑफ द सिनर्जी दैट इट विल पुट इन योरसेल्फ, तब जाकर के आपकी एक्शंस करेक्ट होगी। तो आप तो मैंने मंत्र के लिए मैंने बोल दिया आपको। अब देखिए मंत्र तो करिएगा। अब यहाँ भी राकेश जी आपका एक प्रश्न मैं जानता हूँ, अगर मैं ये चुपचाप हो जाऊं तो पूछिएगा इसका माला क्या है, मुझे याद आ गया अभी ना अपना माला। देखिए बृहस्पति के लिए ये हर आप पूजा करने वाला, आप दर्शक जहां भी आप रहते हो नजदीक में पूजा करने का दुकान हो, पूछिएगा हल्दी का माला मिलता है, हल्दी का माला ले आइए, हल्दी का माला पर आप 108 बार करिए, 108 बार करिए, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौ सह गुरुवै नमः, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौ सह गुरुवै नमः। तो मैंने मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए मैंने ये उपाय बताया है। अब अगला, पंडित जी इसमें ये चीज है, इसके लिए हम किस चीज का दान कर सकते हैं? अच्छा ओहो, देखिए राकेश जी आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखिए मैं भूल रहा था, मैं चला जा रहा था अगला पर, दान भी। देखिए मैं क्यों दोनों चीज को पैरेलल साइमल्टेनियसली, 2 एक्टिविटी को, 5 एक्टिविटीज में से 3 एक्टिविटीज को मैंने नहीं कहा है कि आप उसको परफॉर्म कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ उसमें मुझे देखा कि बृहस्पति उसमें जो कोई 10th लॉर्ड जो हैं, 10वें जो लॉर्ड हैं, वो कितने डिग्री पे हैं, वो तो एस्ट्रोलॉजर जो प्रबुद्ध ज्योतिष होंगे आपके नजदीक में, वो समझ करके उसके बाद रत्न के उपाय करेंगे या औषधि की स्नान के उपाय करेंगे, जो कोई निगेटिव प्लैनेट्स ऐसी नहीं हो जो मेलेफिक हाउस से कनेक्टेड हो गए हो या संबंध बना लिए हो। इसलिए मैंने आपको रत्न और दूसरी उपाय नहीं कहा हूं, ये 2 उपाय मैंने आपको कही है। दान के लिए आप अगर जेमिनी राशि के हैं तो दान के लिए आप इसमें कर सकते हैं, आप करिए चना की दाल, अगर मिले चने की दाल, चने की भी येलो कलर अच्छा वो मैं बताता हूँ, चने वाला ऊपर वाला गोल गोल साबुत चने की वाला जो वो पीला पीला नहीं होता चने की दाल, येलो कलर। हाँ हाँ, उस पर क्या कीजिए थोड़ा सा हल्दी दे दीजिए, और किसी गरीब को आपके घर में मेड आती हैं या किसी भी रियल सेंस में आपने गरीबी देखा है, दाल दाल है उसको दाल दान में मतलब ये आप में ये बहुत लोग करता है, दान देने लगा तो कहा जो बासी रोटी होगी वो दान दे दिया, अन्न में दान दे दिया तो बासी नहीं, दान देंगे तो हृदय से ठीक ठाक दीजिएगा, उसमें कंजूसी मत करिएगा। दान भी आप 1.25 किलो 1.5 किलो 1.25 किलो एटलीस्ट इतना कम से कम केजी करके दान में कम दीजिएगा, जो सामने वाला को उपयोगी हो लगे, वो उसको यूज करे, तो आपका नाम आपके लिए वो अच्छा, आपको निश्चित रूप से आपको फलित होगा। हरे कृष्णा। अब अगला हम चले अगली राशि के लिए। देखिए समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना समय लंबा समय तो भागते जा रहा है। मैं अगर हम कर्क राशि को लें हाँ, तो 10वां लॉर्ड होगा मेष। हाँ बिल्कुल, देखिए उसके स्वामी रहे अगर कर्क, राकेश जी बिल्कुल, आप अगर कर्क राशि के हैं, आप कर्क राशि यानी कि 10th लॉर्ड, आप बिल्कुल आप राकेश जी मेष होंगे, और मेष यानी कि मंगल होंगे। मैं आपको कहता हूं इसको 10,000 जप करनी है। मंत्र आपको फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, सभी दर्शक जो
जिनकी राशि कर्क हो, जिनकी राशि जो कैंसीरियस हो, जो कर्क राशि के उसको एक बार इसको मंत्र को आप 10,000 जप करेंगे। और अगर आपको मूंगा का माला मिल जाए, मूंगा, अब मूंगा बहुत महंगा नहीं, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मूंगा पर कर दिया है, थोड़ी सी बैन लगाया है। अगर हो सके मूंगा का माला अगर हो, और नहीं तो रुद्राक्ष जो है ना, रुद्राक्ष जो है ना, वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है, आप इधर उधर भटकिए नहीं। अगर मुझे मूंगा का माला नहीं होगा तो मेरा मंत्र नहीं होगा क्या? नहीं, छोड़ो ना, रुद्राक्ष शुरू कर तो करिए, करिए तो सुन। तो कर्क राशि कैंसर वालों के लिए, जो जो कर्क राशि के हैं, उनके लिए जो आपको मैं बताता हूं, ओम क्रांग क्रिंग क्रौः सः भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रिंग क्रौः सः भौमाय नमः। देखिए, मंत्रों का फिर से मैं, मेरे साथ एक बार नहीं होगा ना तो आप लोग बुरबुरा लीजिएगा। जो अगर कर्क राशि के हैं तो मेरे साथ एक बार उस मंत्र को आप अपने बोल लीजिए। ओम क्रांग क्रिंग क्रौः सः भौमाय नमः। अच्छा, अब फिर हम दान के लिए चलते हैं। दान के लिए भाई मंगल है तो लाल, मंगल तो लाल कलर, तो मसूर की दाल वो दान दीजिए। दान का क्राइटेरिया मैंने, उनको दान दीजिए जिनसे आपको लाभ हो, कहे कि हाँ उन्होंने दाल दिया है, आज मेरे घर का कुछ 50 रुपये 25 रुपये कुछ सहयोग मिल गया है, वो दाल बनाएंगे, वो आप वो बहुत लाभ मिलेगा इससे। अब अगला हम चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वो देख रहा हूँ टाइमिंग का, ये लोग अपने स्टूडियो में अपना वो कैमरा भी लगाते हैं अपने टाइम का। वो टाइम में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आप लोगों को पता नहीं है, तो मुझे बहुत सारा दिख रहा है। अब चलते हैं हम सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वाले आप तो वैसे भी लीडर है। सिंह राशि तो सिंह, इसका मतलब लियो राशि, लियो, लियो वाले आप देखिए, तो आपके राशि जहां पर आप खुद आपकी चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहां से 10th कौन सा हो गए, तो वृषभ। वृषभ, वृषभ का जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र। तो लियो वाले आपको शुक्र की उपाय करनी है। शुक्र के लिए कुछ नहीं, वह फिर से मैं वही 16,000 जप करनी है, 16,000 जप करनी है प्रतिदिन। जो भी दो दर्शक मेरे, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, श्रोता सुन रहे होंगे, उनसे मैं यही कहूंगा, जितनी जितनी बार क्वांटिफाई करके, जो शास्त्रवत जितनी क्वांटिटी लिखी होती, क्या है ना, हम मान ला जब एक ही बार में करने लगे, 5,000 करने लगे, तो उसमें हम करने जाएंगे, बाथरूम चले गए, हमारी मन ठीक से नहीं, हमारे इधर उधर मन ठीक हो गया, लेकिन उसमें 10% 15% माला को ऐड कर लीजिए, गलतियां भी हो सकती है, तो 10% 20% ऐड कर लीजिए। 10% ये हम अपने लिए कर रहे हैं ना, हम और किसी के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रोजगार के लिए कर रहे हैं ना, हम अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं। तो अपनी उन्नति के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो चलते हैं हम। अभी हम बात कर रहे थे ये सिंह राशि के लिए। ओम मंत्र मैं पढ़ता हूं, ओम द्रांग द्रिंग द्रौ सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग द्रौ द्रौ सह शुक्राय नमः। और मैं सभी दर्शकों से, श्रोता से यही कहूंगा, दही दान में क्या होना चाहिए, तो शुक्र महाराज हैं यहाँ पे, तो शुक्र महाराज के लिए दही का दान, चावल, अन्न, अन्न और शुक्र है। शुक्र तो बड़ा कंफर्ट वाली प्लैनेट्स हैं, इट्स वेरी, उनको भी सौम्य प्लैनेट्स में आती हैं। अब अगला चलते हैं, अभी हम सिंह की बात कर चुके हैं, तो हम कन्या राशि के लिए। देखिए राशि, फिर से राशि, आपकी चंद्रमा जहां बैठी हुई हो वहां से 10th गिन लीजिए। गिनने का तरीका मैं शुरुआत में ही आपको मैंने बता दिया है, 8,000 जप करनी है। मिथुन राशि आ जाएगी 10th को। हाँ, ये मिथुन राशि, उनके स्वामी बुध हैं, और बुध महाराज के लिए आपको 8,000 बार जप करना है। डेली 108 बार करिए, खुद करिए, 108 बार, जितनी माला हो सकता है कितना कर सकते हैं। ओम डांग ब्रिंग ब्रौ स बुद्धाय नमः। और ये फिर से मैं मंत्र का, मुझे लगता है मैं स्पीड में पढ़ दिया हूं, तो मेरे दर्शकों तक ठीक से नहीं गया होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं।
ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रो सह बुद्धाय नमः। और दान में हरी मूंग की साबुत दाल ले लीजिए, साबुत वाला जो मूंग होता है ना, दाल ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ बुद्ध वालों, आप मूंग की दाल लेकर के आप चले जाइए बहती हुई पानी में, जहाँ नदियां बह रहा हो, या बलान कहीं नदियां बह, करंट जहाँ हो पानी का, वो किनारे पर बैठिए। आप 1.25 किलो, सबसे मैं उपाय तरीका बताता हूँ, ये बुध वालों के लिए जिनकी 10th लॉर्ड बुध है, और 10th लॉर्ड, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, आप 1.25 किलो मूंग की दाल खरीद लीजिए चुपचाप। बुधवार को आप किनारे में, बहती हुई पानी के किनारे, आप उसको ऐसे ऐसे उसको पानी में दीजिए। उसमें जो जीव जंतु खाएंगे और उनको खाएगा, पेट में जाता है, हमारा भी भूखा रहता है, आप कोई हमको खिला देता है, कोई घर में दे देता है, तो कितना हम तसल्ली से सेटिस्फेक्शन मिल गई। पक्षियों को भी दे सकते हैं पंडित जी। धान आप वहां तो एक कलर का देखिए, आप यहाँ पकड़िएगा तो पानी में जाएगा, जल है ना, पानी में जाएगा, जल में उसमें तो बहुत तरह के मछली होंगे, हर तरह के कीड़े मकोड़े होंगे, उनको जो उनको तो थोड़ा मिलेगा ना, तो जी। टेस्टी डिफरेंट, वो तो जीव जंतु को तो उनका भोजन होता है। लेकिन बुद्ध के लिए मैं आपको ये मैं बताता हूँ, जो ये आपको उसको करके देखिए, आप जरूर अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अगला चलते हैं, तुला लग्न। तुला वाले, तुला मतलब तराजू, इक्विलिब्रियम, तराजू 10th लॉर्ड, ये देखिए 10th लॉर्ड तराजू, 10th लॉर्ड तराजू नहीं है, राशि तो लिब्रा। हाँ, लिब्रा वालों का थोड़ा सा क्या है ना, वो तराजू बिजनेस, एक दुकान से तो मार्केटिंग वाले सेल्स वाले, एक जगह से दूसरे जगह लोगों से मीटिंग किया। तुला लग्न, तुला जहां पर चंद्रमा है, अब देखिए यहाँ के 10th लॉर्ड कर्क राशि है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा के लिए राकेश जी मैं यही कहता हूँ 11,000 जप मोती का, मोती तो बड़ा सस्ता मिलता है, इसमें मेटरलाइज मत कीजिए, मोती तो मिल जाएगा आपको, और हैदराबादी मोती सस्ता आता है, मोती का माला तो इसमें महंगा होगा नहीं, मोती का माला वैसे भी रहना चाहिए, मोती, और वैसे भी चंद्रमा बहुत सौम्य प्लैनेट्स हैं, और 11,000 बार मोती के माला पे आप इसको, जो मंत्र मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं, ओम ओम श्रांग श्रृंग श्रौः सह चंद्रमसे नमः। देखिए एक बार फिर से मैं बोलने जा रहा हूं, ओम 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 श्रांग श्रृंग श्रौः श्रौः, ओम श्रांग श्रृंग श्रौः सह चंद्रमसे नमः। देख लिए, मैं 2-3 बार, आप मेरे साथ एक बार फाइनली आप लोग रिपीट करिए, जितने हमारे तुला राशि वाले हैं वो एक बार रिपीट करिए, ओम श्रांग श्रृंग श्रौः सह चंद्रमसे नमः। अब हमने आपको, अच्छा दान के लिए सबसे बढ़िया बात है, मैं बताऊं, इसमें तो मिश्री और चूड़ा, मिश्री और दही, मैंने कहा कि ऐसे ऐसा चूड़ा दही, चूड़ा दही किसी ब्राह्मण को, अब ब्राह्मण को खिलाइएगा, अब ब्राह्मण जिसका पेट भरा हुआ है तो उसमें गरीब, दान किसको करना है, जिनको खा करके वो कहे रियल सेंस में दैट यस रियली गिवन दान, दान मतलब उनको लाभ मिला, ये नहीं तो आप इसका दान करिए, आपको लाभ मिलेगा। अब चलते हैं, हम लिब्रा से डिस्कस कर लिए हैं, अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वाले बड़े कलाकार, स्कॉर्पियो, हमारे दर्शक स्कॉर्पियो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप इनका 10th देखिए, 10th लॉर्ड सूरज, वो तो भाई गैलेक्सी का लीडर है, आपको कहना क्या, वो तो लीडर ही लीडर हो, कभी कभी हो जाती है प्लस माइनस ऊपर नीचे, आप तो लीडर हो, आपको तो कर्म भाव पे तो लीडिंग, आपको तो तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीड को बढ़िया कर सकते हो। सिंह, ये वृश्चिक राशि वाले, देखिए आपके लिए तो बड़ी सरलतम, सबको मैंने कहा 10,000 से ऊपर तक ही, 8,000 से ऊपर तक जब कहा, आपको मैं सिर्फ 7,000 जब कहता हूं, दर्शकों सिर्फ 7,000 आपके लिए लीडर है, आपको इसीलिए 1,000 थोड़ा सा कम कर दिया मैंने नहीं, ये जो शास्त्र में थोड़ी सी लिखी हुई थी उसी बातों को मैंने आप तक लेकर के आए हैं। अब सूर्य के लिए, आप वो सूर्य के लिए
मैं थोड़ा-सा सटीक एक उपाय देता हूँ, बताता हूँ आपको, कुछ मत कीजिए। सूर्य के लिए रविवार को जिनका जो जो कि आप अगर वृश्चिक राशि के हैं, दर्शकों, जो आप वृश्चिक राशि के हैं, सुन लीजिए, सूर्य के लिए आपको सुबह में स्नान करके, सुबह में 10 बजे से पहले करिएगा। स्नान करके एक तांबा का लोटा ले लीजिए, छोट-छोट लोटा, मतलब आप उसको अंग्रेजी तो हमको नहीं होता है इतना, लोटा जिसको बोलते हैं, छोटा-सा, उसमें जल रखिए और उस जल में आप सिंदूर डाल दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सिंदूर डाल दीजिए और उसके बाद सिंदूर डाल करके आप आप घर से बाहर आइए या बालकनी में चले जाइए और सूरज का जो उगता 10 बजे से पहले कहा है मॉर्निंग में, आप उनको कहिए, देखिए मंत्र मेरे मेरे तरफ देखते रहिएगा। ये सूर्य मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ अभी, पर गौर करके देखिएगा। मेरी ये सूर्य की मैं ये हाइट लिया हूँ अपना और मेरे हाथों में ये लोटा है, मेरा यहाँ पे लोटा को मैं पकड़ा हुआ हूँ। देखिए, वो देखिए कहाँ गलती हम कर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। अब देखिए मेरी लोटा की डायरेक्शन कैसी है और मेरा ईस्ट फेसिंग में, यानी कि सन की जो लाइट गिरते हुए पानी और मुंह से आप मंत्र का स्मरण करते हैं, हमारे चेहरे पे, हमारी नाक पे, आंख पे, जो इंद्री पे आएगा चेहरा, वो जो रिफ्लेक्शन होगा उसका फायदा ही फायदा है। दर्शकों, इसको करना मत भूलिएगा। दूसरा, मैं आपको ज्यादा नहीं कर रहा हूं, 1000 जाप तो उसमें 7000 जप करना है आपको रुद्राक्ष के माला पे। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम। देखिए आप कितना टाइम लगा, यानी कि हमको तो लगता है ये तो 4 ही मिनट में हमको 108 माला हो जाएगा। तो इसमें घबराने की क्या, ये तो बहुत छोटा मंत्र है। अब 8 मिनट तो मैंने 7 मिनट तो मैंने ज्यादा बोला आपको। इसको ज्यादा ज्यादा माला करते रहिए, ज्यादा ज्यादा माला। ये बहुत तो ग्लोरीफाई, भगवान देवी देवता आपके एक्टिवेट होंगे, 10th लॉट एक्टिव होंगे ना आपके। अपने जी इसके लिए हम हाँ, किसी का दान कर सकते हैं? अच्छा देखिए राकेश जी, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल देता हूँ, इधर उधर चला जाता हूँ ना, क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको हम यूजफुल है यार, बहुत सारे लोग हैं सही तरीके से नहीं सुनेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला है। इसका दान के लिए वो देखिए, गुड़ और गेहूं, गेहूं, गुड़, गुड़ तो देखिए, गुड़ तो अपना सब जानता है, सब गेहूं सब सब जानते होंगे हमारे दर्शक तो, मैं ही थोड़ा सा कम समझता हूँ। गुड़ और गेहूं, इसका दान दीजिए। दान किसको दिया जाए वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका आप दान करिए और ये जप करिए, जो जप मैंने तरीका मैंने बता दिया है। सूर्य को जप कर, सूर्य आप इसको सूर्योदय के टाइम 10 बजे से पहले हर आप ये करिएगा। रविवार को, रविवार यानी संडे, जी सूर्य डे सूर्य का दिन, ठीक है, तो संडे को करिएगा, ये बहुत लाभ मिलेगा। अब अगला हम राशि चलते हैं, धनु राशि वाले, सेजिटेरियस वाले। अब हम आ गए सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस वाले, आपके 10th लॉर्ड कौन है, याद रहे अपना अपना 10th लॉर्ड सबको याद। दर्शकों, अपना अपना 10th लॉर्ड आपका राशि, क्योंकि काम करते हैं, काम के बिना तो कुछ भी नहीं है। भगवान भी श्री कृष्ण का है, काम तो प्रायोरिटी है, काम तो है ही, काम तो करना ही है। आप अपना 10th लॉर्ड धनु राशि वाले, 10th लॉर्ड आपके कन्या राशि है। कन्या राशि का जो स्वामित्व होता है वो बुध के पास होता है, और बुध में तो देखिए इसमें भी बहुत कम ही जप करना पड़ेगा, क्योंकि सब में प्लैनेट्स हैं। 8000 जप करिए, 8000 संख्या मैंने बोला, 8000। और कौन सी माला पे, माला रुद्राक्ष का इस्तेमाल। रुद्राक्ष तो महादेव का, महादेव तो सब कुछ में, महादेव सबसे सिंपलेस्ट है, शॉर्टेस्ट हुए है महादेव को। तो महादेव रुद्राक्ष पे आप कन्या राशि, धनु राशि वाले बुद्ध का जाप। अच्छा, मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूं। कन्या धनु राशि वाले सेजिटेरियस, सुन लीजिए मंत्र को, आपके लिए मैं बोलने जा रहा हूं। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रह, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रह सह बुद्धाय नमः। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रह, देखिए, सह बुद्धाय नमः।
ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रो संख ब्रो ब्रांग ब्री। कैसे मैं ऐसे आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका अपना राशि है, आपका अपना 10th लॉट है, तो हम अपने लिए तो कर रहे हैं, दूसरे के लिए तो करने नहीं है। जो उसमें कुछ तो अपने लिए कर रहे हैं तो आप अच्छे से ही करेंगे। 8,000 जप करिएगा और रुद्राक्ष की माला। अब हम चलते हैं मकर राशि वाले। मकर राशि वाले, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। हे कैप्रिकॉर्न दर्शक सुनते रहिए, आपके लिए यानी कि 10th लॉर्ड तुला। राकेश जी तो सब रटा ही हुआ है उनको। 10th लॉर्ड तो 10th लॉर्ड कैप्रिकॉर्न जो राशि का जो 10th लॉर्ड है वो शुक्र है। तुला तुला शुक्र है। अब शुक्र के लिए हमको जप करना है 16,000। शुक्र भी एक बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, सौम्यता आती है शुक्र का। 16,000 जप करिए और कमल के गट्टे की माला आती है जो आप सब पूजा की दुकान पर मिल जाएगी, कमल के गट्टे की माला। और इसका भी एक छोटा सा मंत्र, जो छोटा मंत्र है, तांत्रिक एक वैदिक मंत्र होता है, थोड़ा सा लंबा भी होता है। आपको जो छोटा सा जो आराम लगेगा, जो कन्वीनियंट लोग हमारे दर्शकों को लगेगा, वही मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं, और जो करने में भी आपको जल्दी हो जाएगी, जल्दी समय भी नहीं लगेगी। आज ज्यादा खर्च तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं, इसमें खर्च करने की जरूरत है। तो शुक्र के लिए आप कमल गट्टे की माला पर 16,000 जप करिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रौ सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग द्रौ सह शुक्राय नमः। मकर राशि वाले याद रहे इस मंत्र को। ओम द्रांग द्रिंग द्रौ सह शुक्राय नमः। अब चलते हैं हम नेक्स्ट राशि, हम कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले, आप देखिए आपके जहां पर राशि, आपका जहां पर चंद्रमा स्थिति है वहां से 10 में गिनेंगे तुला आएगा। तुला का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र 16,000 अभी तो हमने बताया ही है। नहीं, कुंभ के लिए आएगा वृश्चिक। पंडित जी नहीं, मैं अभी कौन सा राशि का लिए अभी मैं कुंभ के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, सॉरी राकेश जी, आपने बिल्कुल, मैं एक्वेरियस देखिए, कुंभ का इंग्लिश होता है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वाले, कुंभ वाले, आप देखिए आपका 10th लॉर्ड वृश्चिक राशि हो गया, उनके स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल के लिए मैं आपको अभी फिर से एक बार, मंगल को तो मैंने अभी आपको बताया था किसकी, तो मंगल अभी मैंने आपको बताया था, ये कर्क राशि वाले के लिए भी मंगल ही है 10th लॉर्ड। तो उसमें भी आपको मंगल का ही मूंगा का अगर माला मिल जाए तो अच्छी है, नहीं जब तक मिलता है तो रुद्राक्ष का माला पर इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। और वो फिर मंगल, वो 10,000 का जब ओम क्रांग क्रिंग क्रौ सहसु भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रिंग क्रौ स भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रिंग क्रौ सह भौमाय नमः। और दान में आपको अभी भी मंगल के लिए मैंने बोला मसूर की दाल आप दान किसको देना है मैंने बता दिया। अब अंतिम राशि है दर्शकों, ये तो मुझे लग रहा है ये बहुत मिनट का ये वीडियो शायद आप लोग देखेंगे भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, लेकिन इसको एक बार देखिए, आपको जरूर उपयोग, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और लोगों को भी बताइए, इसकी सब्सक्राइब जरूर कराइए, इसको शेयर करिए, इसको आप इस पर कमेंट लिखिए। आपको नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट लिखिए। वैसे तो मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो बताया हूं। अंतिम राशि, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को, अब बिल्कुल समय नहीं लूंगा। आपकी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले ध्यान रहे, आपका 10th लॉर्ड राशि है धनु। धनु के स्वामी बृहस्पति के लिए उनकी जप करनी है। आप 19,000 जप करें। और 19,000 जप करने के लिए आप जो माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बोला था कि हल्दी का, बृहस्पति के लिए हल्दी का जो माला मिल जाती है,
हल्दी का माला का अगर इस्तेमाल करें, और देखिए कभी भी जप का थैली ले लीजिए, इस उंगली को आप देखिए मैं आपको जप का, तो मैं खुद जप करने का, इसको मैंने हाथ को इसमें डाला, हर माला जब झोली में ना, ये इस उंगली को आप बाहर करके रखिए, और देन उंगली में हमको 3 इस्तेमाल होगा। देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ माला का कैसे, मैं जैसे लिया, अब यहाँ जैसे इसको 3 माला का, और उंगली तो ये बाहर है, और इसके बाद शुरू करते हैं, ऐसे 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 शुरू करते हैं। तो ये माला का जप का तरीका भी मैंने बता दिया। माला भी आपको मैंने, वो भी माला, उसमें भी कोई कंफ्यूजन की नहीं है, शॉर्टकट एक बार इस बार करके देखिए, और साथ में भगवान से लिंक रखिए, भगवान को साक्षी बना दिए, हर एक्शन में भगवान को आप जोड़ दीजिए। अब यही मैं मीन राशि वाले के लिए बता दिया। बृहस्पति का आपको मंत्र का जाप करना है, 19,000 जाप करना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे बेस्ट है मंत्र का कब जाप करना चाहिए। वैसे तो जब तो कभी भी करें भगवान का, लेकिन देखिए क्या होता है ना, वो जो 4 से 6 का जो टाइम होता है ना, मन शांत रहती है, आपका मन इधर उसमें उसमें कहा जाता है जो इधर उधर की रजोगुण की मात्राएं कम होगी, उसमें आपको इधर उधर की माइंड डिस्टर्ब नहीं करे, फोकस रहेंगे और अपनी भावना से। और इस मुहूर्त का तो हर जगह चर्चा है, और इसमें आप ओम ग्रां ग्रिं ग्रौ सह गुरुवै नमः, ओम ग्रां ग्रिं ग्रौ सह गुरुवै नमः, इसको मंत्र को आप जप कीजिए 19,000। और दान, अब चने की दाल, मैंने अभी बृहस्पति के लिए भी बोला है, चने की दाल आप दान में दीजिए। और इसी के साथ मैं वाणी को अपना विराम देना चाहता हूँ। साथ में आप लोगों ने, बहुत बड़ा लंबा वीडियो मेरा हो गया है, मुझे नहीं पता कि चलते चलते चैनल ये भी इस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी उनको, लेकिन उसमें से काट छांट करके मैं जितना उपयोगी हो सका मैं आप लोगों तक मैंने कोशिश किया है, जो जितना हो सके मुझे, मैं तो उतना ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत जिससे आपको फायदा हो सके, सहूलियत हो सके, ये लाने की कोशिश किया है। आपको अगर ये उपयोगी लगा, दर्शकों, ये मेरा आपसे निवेदन भी है, अगर आपको, मैं ये कंडीशन करता हूं, अगर उपयोगी अगर महसूस कर रहे होंगे, लगा, तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट लिखना मत भूलिए। हरे कृष्णा। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। राकेश जी, और कोई प्रश्न हो, प्रश्न क्या पूछिएगा, मैं जितना लंबा खींच लेता हूँ, मेरी बोलने की, दर्शकों मेरी बोलने की ना थोड़ा सा लंबा मेरे से खींच जाता है, ये इसके लिए माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा। एक